बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज हम जानेंगे हलाल और हराम, यूट्यूब अर्निंग, क्रेडिट कार्ड्स एंड LIC। एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है कि यूट्यूब अर्निंग और क्रेडिट कार्ड और LIC, इसमें क्या हलाल है और क्या हराम है। यूट्यूब अर्निंग के बारे में तो बड़ा गलत फहमियाँ हैं लोगों के बीच। मशहूर है कि यूट्यूब अर्निंग जो है ना, वे जायज़ नहीं है, हराम है। क्रेडिट कार्ड को तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है और किन लोगों के लिए नाजायज़ है। LIC के बारे में जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ये तो 3 बड़े अहम मसले हैं जिसका जवाब आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। पहला है LIC के बारे में। मैं ऐसे शुरू करती हूँ कि LIC, ये जो LIC पॉलिसी है ये जायज़ नहीं है लेना, क्योंकि आप जो अमाउंट देती हो इस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है, क्योंकि आपका पैसा लेकर कंपनी किसी बिजनेस में, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करती है। जैसे कि शेयर मार्केट में आप किसी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी आपका पैसा लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और आपको शेयर बढ़ाते हैं तो आपको प्रॉफिट होती है। LIC का ये सीन नहीं है कि इसलिए LIC करना पॉलिसी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, इसलिए इसे बचिएगा। तो LIC पॉलिसी करवाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस क्योंकि इलाज करवाना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, इलाज को सस्ता बनाना ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ आप जानते हैं कि इलाज कितना महंगा है और इलाज के नाम पर एक आदमी कितना परेशान होता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक जो सपोर्ट एक आदमी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से हालात जो देखते हुए अक्सर मुफ्तियाँ ने की राय ये कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना हालात में, जबकि एक आदमी मेडिकल लाइसेंस को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। दवाएं एक कारोबार बन चुका है, मेडिकल एक कारोबार बन चुका है। लोगों के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, इनका सौदा हो रहा है। आप देखिए डॉक्टर जो होता है ना, कितने सारे ऐसे केसेस हमने सुने हैं कि मिलते हैं कि आदमी मर गया लेकिन उसके ICU में इसलिए रखा हुआ ताकि 2 दिन का चार्ज बढ़ जाए। तो ये तमाम चीज़ों का देखते हुए मेडिकल इंश्योरेंस कराने की तो इजाज़त है, लेकिन LIC कराने का इजाज़त नहीं है। LIC जायज़ नहीं है। और मेडिकल इंश्योरेंस की जो इजाज़त है ये भी जो ज़रूरत के जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब आते हैं हम क्रेडिट कार्ड पर। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। एक तो ये जैसे कि मैं करती हूँ और बहुत सारे लोग करते हैं। देखो, आपकी जेब में पैसा है, यानी आप किस चीज़ को कैश में ख़रीद सकते हो, तो फिर क्रेडिट कार्ड से MI और ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से आप कोई चीज़ खरीदे तो 8,000 का आपको 6,000 का ऑफ़र मिल जाता है। जैसे कि एक चीज़ थी अलमारी जो रिलेटेड, तो वो 10,000 की आ रही थी, लेकिन जब कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहा है तो 10,000 की आ रही है, तो मैं वो ले सकती हूँ। ऐसे ही 20,000 का एक आइटम था, वो मैं 9,000 का पड़ रहा है। तो अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है वो, तो क्रेडिट कार्ड से इस तरह के ऑफ़र्स के फ़ायदा उठाने के लिए आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ये उन लोगों के लिए जिनकी जॉब में गुंजाइश है, यानी वो लोग कैश खरीद सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कार्ड लगा के कुछ और ऑफ़र्स भी मिल जाते हैं। बात चीज़ें MI पर आप लोगे तो और सस्ती मिल जाती हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए जो कैश में चीज़ें खरीदने की सहूलियत रखते हैं उनको ज़रूरत नहीं है कार्ड वार्ड की, लेकिन और सेविंग हो जाए इस वजह से वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको शौक़ पूरे करने हैं और शौक़ पूरे करने के लिए वो कार्ड बनवाते हैं। MI पर मोबाइल वगैरह और चीज़ खरीद लूँगा, MI पर जो है ना, मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, वो चीज़ खरीद लूँगा, अपने शौक़ पूरे करूँगा। जेब में एक पैसा नहीं है लेकिन शौक़ पूरे करने हैं, और सोच के ये भी रखा हुआ है कि MI अगर लेट हो भी जाती है तो क्या है, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा तो थोड़ा बहुत। तो ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना उन लोगों के लिए जायज़ है जो वक्त से पहले पेमेंट दे सकें।
उनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह का चार्ज नहीं लगेगा। उन लोगों के लिए दुरुस्त है, नो प्रॉब्लम। कोई वो वक्त से पहले EMI पर पे कर दें, लेकिन वो लोग जो सिर्फ शौक पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं क्योंकि मोबाइल की ज़रूरत नहीं है लेकिन मोबाइल लेना है, फालतू में शौक पूरे करने हैं बस, तो ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। तो आम हालात में, नॉर्मल कंडीशन में क्रेडिट का इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आप ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना आप, तो कैश में ख़रीद लें, लेकिन कार्ड हो तो कुछ और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो सेविंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आजकल जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है वह फिजूल खर्ची के लिए हो रहा है। मोबाइल नहीं खरीदना लेकिन कार्ड में हाथ में, और ये जो क्रेडिट कार्ड है ना बनाइए इसलिए गए हैं ताकि आपको EMI के जाल में फंसाकर आपकी गाड़ी कमाई मोटी कमाई जेब से निकाली जा सके और आपकी कुछ भी सेविंग ना हो पाए। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। लास्ट और बहुत अहम टॉपिक है यूट्यूब अर्निंग के बारे में। यूट्यूब अर्निंग के बारे में आप बस इतना समझ लो, बाकी सब तो आप देख चुके होंगे। कोई कहता है जायज़ है, कोई कहता है नाजायज़ है, वगैरह वगैरह। यूट्यूब अर्निंग के बारे में आप इख्तियार के साथ मुख्तसर शॉर्ट में इतना समझ लो कि आप चैनल किस चीज़ का है। आपका चैनल अगर हलाल चीज़ों का है, मान लीजिए आप टीचर हैं, आप कुकिंग की वीडियोस बनाते हैं, या आप मान लीजिए ब्लॉगर हैं, तो आपके जितने भी एक्टिविज़ हैं जायज़ हैं। तो जायज़ चीज़ों का अगर आपका चैनल है तो आपकी इनकम भी जायज़ है। अगर आपका चैनल नाजायज़ चीज़ों का है, जैसे मान लीजिए गेमिंग की लत आपको लगी हो, तो गेमिंग का चैनल आपको, तो इसमें माशरे में अंदर समाज के अंदर एक गलत मैसेज पहुंचता है, गलत चीज़ों के लोग एक्टिव होते हैं, बच्चों को बड़े को। इसी तरह से आप डांस हो, आप गाना गाते हो, आप जो है ना लड़कियों के साथ वीडियोस बनाते हो और बेहुदा फ्रैंक करते हो, अगर नाजायज़ चीज़ का आपका चैनल गलत चीज़ें जिनसे माशरा बिगड़ता है, तो वो फिर ऐसी चीज़ का अगर आपका चैनल है तो फिर अर्निंग भी आपकी नाजायज़ होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब चैनल से जो अर्निंग होती है वो ऐड के ज़रिए होती है। ऐड में जो है ना लड़कियां भी आती हैं, ऐड में जो है ना दूसरे तरह के ऐड भी आ जाते हैं, तो यूट्यूब अर्निंग इस वजह से हराम होने चाहिए। तो मैं देखो आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक होता है ना जर्नलिस्ट होता है, न्यूज़ रिपोर्टर अगर होता है, तो कोई अगर न्यूज़ रिपोर्टर हो वो आपकी दावत करे, या आपको मैं बताऊं कि फुला न्यूज़ रिपोर्टर, तो न्यूज़ रिपोर्टर की अर्निंग के बारे में क्या ख्याल है। एंकर जो होता है ना, तो वो आप बोलेंगे यार एंकर वो तो न्यूज़ सुनाते हैं, उनकी इनकम जायज़ होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि उनको जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। उनको जो सैलरी मिलती है वो भी इन्हीं ऐड के ज़रिए मिलती है, क्योंकि जितने भी न्यूज़ के चैनल हैं और जितने भी सोशल मीडिया पर वर्क करने वाले लोग हैं, इनकी कमाई जो है वाहिद सोर्स में वो है ऐड, है ना। स्पॉन्सिप ऐड वगैरह ये जो चलाते हैं, अखबार के बारे में ही ख्याल किया है। जैसे हिंदी का अखबार ही आप ले लेते हैं, देखो ये उर्दू का जो अखबार होता है, अगर इसमें इसकी बात करूँ तो इसमें देखो आप हुस्ने यूसुफ क्रीम का ऐड है ना। ये सिर्फ गर्ल्स को फ़ोटो लगे हुए हैं। मैं अगर इस अखबार को खोलूँ तो इस अखबार में ही न जाने कितने ऐड होंगे, जिसमें लड़कियाँ होंगी, औरतें होंगी, मूवीज़ के ऐड भी आ जाएंगे। अब मुझे बताइए, जो अखबार आपको 500 का पड़ता है, इतना मोटा, इस अखबार की आमदनी क्या है, इनकम क्या है? तो आप बोलेंगे ऐड से ही होती है, इनकी आमदनी होती है। अब जब ये अखबार में ऐड आ रहे हैं तो ये अखबार लेना नाजायज़ तो नहीं होगा। आप बोलेंगे अखबार लेना नाजायज़ कैसे हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि इस अखबार के अंदर भी तो ऐड आता है, और ऐसी ऐड के ज़रिए अखबार टाइप करने वालों की कमाई होती है, अखबार लाने वालों की सैलरी मिलती है ना। अखबार तो आपके यहाँ लेके आता है, उसको तनख्वाह मिलती है, और ऊपर से नीचे तक जितने भी मज़दूर होते हैं सबकी सैलरी इन्हीं ऐड से हो जाती है। तो क्या ख्याल है कि सबकी हराम इनकम हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल जो है ना वो जायज़ चीज़ों का इश्तिहार है, और एक्चुअल जो अखबार वो उसका काम भी कोई गलत नहीं है, कोई वो नहीं है, समझ आ रहे हैं। ऐसे ही आप समझो कि यूट्यूब अर्निंग जो है ना वो ऐड के ज़रिए होती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं और पूरी दुनिया, अगर आप गौर करें तो मीडिया की एक ताकत है ना, मीडिया की एक ताकत है, और आप मीडिया की ताकत को समझो और मीडिया का सही इस्तेमाल करो तो अच्छाइयाँ मुआशरे में आम होंगी। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप मीडिया का इस्तेमाल करना छोड़ दो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। और एक सही मैसेज, हक का, मैं सच, कुरान का, हदीस का, वो सही
मैसेज पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगा। देखो एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर है, वो एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो 100 बच्चे उनके ऑफलाइन क्लास में पढ़ लेंगे, 200 पढ़ लेंगे, लेकिन जब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं तो वो अच्छी एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। और वो बच्चे जो भारी भरकम फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो यूट्यूब के ज़रिए फ्री में तालीम हासिल कर लेते हैं नेट के ज़रिए। तो ये तो सोशल मीडिया की ताकत है। और अगर सोशल मीडिया की ताकत का हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे या इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम माशरे में बहुत पीछे रह जाएंगे और तरक्की के वो रास्ते जो गैर हासिल कर लेंगे वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मान लीजिए सोशल मीडिया का कई इस्तेमाल करेगा तो सोशल मीडिया का जितना आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे उतने खर्च भी चाहिए। ये खर्च पूरे कहाँ से होंगे? लाखों रुपये खर्च होते हैं। ये जो लाइट आप लगी हुई देख रहे हैं, ये लाइट ही तकरीबन 3000 की है। ये जो माइक है जो देख रहे हैं, यह माइक सोशल मीडिया पर जितनी इनकम अगर हो सकती है आपकी, उससे ज़्यादा खर्चे भी होते हैं क्योंकि सारे सामान बड़े महंगे होते हैं। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे तो इसके खर्चे भी होंगे। वो खर्चे पूरे कहाँ से होंगे? जैसे अखबार जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से पूरे होते हैं? इन्हीं एड्स से पूरे होते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर के जो एंकर होते हैं उसको जो सैलरी मिलती है लाखों करोड़ों रुपये इनकी पैकेज होते हैं। ये सैलरी कहाँ से मिलती है? स्पॉन्सरशिप और कंपनीज़ के ऐड के ज़रिए पे होती है। तो यूट्यूब की अर्निंग के बारे में हम ये क्यों नहीं सोचते कि यूट्यूब की अर्निंग हराम है? हराम नहीं है। आपका चैनल अगर जायज़ चीज़ों का है तो अर्निंग जायज़ है। अगर आपका चैनल हराम चीज़ों का है तो आपकी अर्निंग हराम है। अब एक बात और समझो, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, एल्गोरिदम है, वो काम कैसे करता है? आपने देखा होगा कि कभी आप कोई शूज़ सर्च कर रहे हो तो आपको अलग अलग कंपनीज़ के शूज़ शो होते हैं ना। आप मोबाइल सर्च कर रहे होते हैं तो मोबाइल कंपनीज़ के ऐड ही आपको आने लगते हैं ना। एक बार की बात है कि मैं स्लीपर सर्च कर रही थी तो मुझे एक दिन तक वो स्लीपर्स के ऐड ही आते रहे। यूट्यूब और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि आपका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में होता है आपको उसी चीज़ के ऐड शो कराए जाते हैं क्योंकि कंपनीज़ को फ़ायदा तो तभी है ना कि उनके जो ऐड हैं वो उस बंदे को दिखाए जाएं जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। अगर मुझे उस चीज़ का ऐड दिखाया जाए जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तो कंपनी को फ़ायदा कहाँ से होगा? तो यूट्यूब का ये जो सोशल मीडिया पर जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ऐड दिखाने का काम करती हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वगैरह वगैरह, जो भी कंपनी ऐड की वजह से ही देती हैं कि हमारा ऐड आप उस बंदे तक दिखाओ जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो यूट्यूब ऐड वो दिखाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो। आप सोशल मीडिया पे आपने इसका तजुर्बा अच्छे से किया होगा तो क्या है कि आप और हमें चाहिए कि हम अपनी सर्च हिस्ट्री को अच्छा बनाए हैं, ना कि अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ें सर्च करें। इंशाअल्लाह आपको कोई ख़राब ऐड नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी दिख जाए, मूवी का ऐड आ जाए, कोई सॉन्ग्स आ जाए तो क्या करें? आवाज़ हल्की कीजिए और उस स्क्रीन को आप नीचे कर दीजिए, छोटा कर दीजिए और अपनी नज़रें दूसरी जगह कर लीजिए। जब वो ऐड ख़त्म हो जाए तो उसकी स्किप कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में जब आप आ गए तो रिसेप्शन पर लड़की बैठी हुई है, बाल उसके खुले हुए हैं, आधे अधूरे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? उस मॉल में नहीं जाओगे क्या? भाई हम दुनिया में हैं, दुनिया में रहते हैं, हमें जाना पड़ेगा। तो इस्लाम ये कहता है कि नज़रें नीची कर लो। कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं जिनमें हम मजबूर हो तो हमें अपनी नज़रें नीची कर लेंगे। इस्लाम में नज़रें नीचे रखने का हुक्म दिया है। आप कार में बैठे हैं तो गाने बज रहे हैं, आप बस में होते हैं गाने बज रहे हैं, गाना सुनना तो हराम है इस्लाम के अंदर। लेकिन जब आप क्या करें तो भाई उधर से माइंड हटाएं, आप दूसरी तरफ माइंड लगाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो ज़रूरत है इंसान की, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कभी कभी वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी जिनको देखना सुनना जायज़ नहीं होता। तो उस मौके पर सैयद ने ये हुक्म दिया कि आंखें नीची कर लो, माइंड दूसरी जगह लगा लो। ऐसे ही यूट्यूब और सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो अगर कोई ऐड गलत आ जाए तो आप उस ऐड को स्किप कीजिए। जब तक वो चलता आप बस स्लो कर दीजिए, स्क्रीन छोटी कर दीजिए और दूसरा तरफ अपना माइंड ले जाइए, नज़रें वहाँ से हटा लीजिए। जब वो ऐड कट हो जाए अपनी चीज़ों को देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया आजकल की बड़ी ज़रूरत है। अगर मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करूं तो मुझे नहीं सुनेगा, फिर किसी और गलत आदमी को सुनेगा। अच्छी चीज़ें अगर सोशल मीडिया पर जाना बंद हो जाएं तो अच्छे लोग सुनना बंद कर देंगे, बुराइयां आम हो जाएंगी। इसलिए कुरान और इस्लाम से बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है और यही अच्छाई और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें।
तो बहुत पीछे रह जाएगी। तो इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा चैनल है तो इनकम आपकी जायज़ होगी, और अगर ख़राब चैनल है आपका तो इनकम भी आपकी गलत होगी। ये है यूट्यूब की अर्निंग के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और जैसे अखबार की अर्निंग, जैसे एंकर की अर्निंग जायज़ है, ऐसे ही यूट्यूब जो चैनल बनाने वाले लोग हैं और जो इससे कमाई कर रहे हैं उनकी अर्निंग भी जायज़ है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे दारुल इफ्ता से आप पता करेंगे तो वो कहते हैं नाजायज़ है, क्योंकि वो जो उनसे पूछा जाता है वो उसके हिसाब से जवाब देते हैं। एक बहुत बड़ा दारुल इफ्ता है हमारे मुल्क का, वहाँ के दारुल इफ्ता एक मुफ्ती साहब का मेरे पास कॉल आया और मुझसे कहने लगे यूट्यूब अर्निंग के बारे में डिटेल से मुझे बताया, क्योंकि सवाल जो पूछा गया वह ठीक से नहीं समझ आ रहा। तो क्या होता है कि जो पूछा जाता है दारुल इफ्ता से वह जवाब मिलता है, जब डिटेल में पूछा जाएगा डिटेल से वो जवाब देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इतने तसल्ली से आपको समझाया कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और LIC और मेडिकल इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड और यूट्यूब अर्निंग के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को सदका ज़रिए शेयर ज़रूर करें। दुआओं की गुजारिश है, और गुजारिश ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल सके। और आपका कोई भी सवाल तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अल्लाह पाक आपकी दिली हाजतें दुआओं को कबूल फरमाए, आपके घर में नेमत रहमतें बरसाए। अल्लाह पाक आप पर रहम करे, जहन्नुम से पनाह दे, जन्नत में दाखिल करे। तो इस दुआ और मेरे लिए भी दुआ करें, और इस दुआ पर आमीन ज़रूर कहें। ना जाने अल्लाह पाक इसकी आमीन कबूल कर ले। तो वीडियो को सदका शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।